आज हम लोग नया टॉपिक देखेंगे। उसमें देखेंगे हम लोग कोऑर्ड डायग्राम। तो एक्चुअली कोऑर्ड डायग्राम क्या है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो कोऑर्ड डायग्राम ये एक है, तो ये बताता है लोअर लिमिट ऑफ इन्फ्लामेबिलिटी ऑफ मीथेन एयर मिक्सचर। इसका ये अर्थ है कि मिनिमम मीथेन को कितना क्वांटिटी में होना चाहिए एक्सप्लोजन होने के लिए, और उस क्वांटिटी पे कितना परसेंट ऑक्सीजन मिनिमम होना चाहिए। यही है लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी। यानी कि सपोज मीथेन 10% है, तो उस केस में ऑक्सीजन कितना मिनिमम होना चाहिए। तो एक बार हम लोग इसको देखते हैं। तो सपोज हमारा ये, इसको हम लोग एक्स वाई एक्सिस, दो एक्सिस है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं देखते हैं। तो ये वाई एक्सिस पे क्या है, ऑक्सीजन है, और ये वाई एक्सिस पे ऑक्सीजन है, और ये एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा, मीथेन का है, दोनों परसेंटेज है। ठीक है। तो इसमें क्या बताया कि ये लोअर लिमिट ऑफ इन्फ्लामेबिलिटी। क्वेश्चन अगर डायरेक्ट जीटी के एग्जाम में पूछा जाता है कि कोऑर्ड डायग्राम क्या शो करता है, तो कोऑर्ड डायग्राम लोअर लिमिट ऑफ इन्फ्लामेबिलिटी ऑफ मीथेन एयर मिक्सचर। यानी कि मीथेन मिनिमम कितना है, तो उस केस में मिनिमम कितना ऑक्सीजन चाहिए। जैसा हम लोग जानते हैं कि एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट ऑफ क्या है मीथेन, 5.4 से 14.8 है। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो मिनिमम मीथेन 5.4 होगा तो ही एक्सप्लोजन हो पाएगा, और मीथेन अगर 14.8% से ज़्यादा हो तो एक्सप्लोजन नहीं हो पाएगा। तो ये कोऑर्ड डायग्राम को हम लोग प्लॉट करते हैं। तो सपोज हमारे पास मीथेन 10% है, यहाँ 10% के लाइन वाले से हम लोग ऊपर जाएंगे। ये ग्राफ को जहाँ टच कर रहा है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस पे एक लेके आएंगे। तो हम लोग क्या पा रहे हैं कि 10% जब हमारा मीथेन है, उस केस में ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 14% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। उसी तरह अगर हमारा मीथेन अगर 14% है, तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, ये कुछ 16-17% के बीच होना चाहिए। तो मेन यही हम लोग को कोऑर्ड डायग्राम से पता चलता है। ठीक है। तो कोऑर्ड डायग्राम बेसिकली क्या बताता है कि कितना परसेंट मीथेन पे मिनिमम कितना परसेंट ऑक्सीजन होना चाहिए। अब फिर हम लोग इसको और डिटेल में देखते हैं। तो बेसिकली ये कोऑर्ड रीजन में 3 रीजन होता है। पहला रीजन ये जो ऑरेंज में है, रेड में जो शो हो रहा है, वो एक्सप्लोजिव मिक्सचर है। ठीक है। कोई भी इस रीजन में जो भी मीथेन एयर परसेंटेज आ रहा है, वो सारा क्या होगा, एक्सप्लोजिव होगा। उसके लेफ्ट में यानी बायां तरफ है, तो इस तरफ क्या है कि मे बी इस तरफ नॉट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एक्सप्लोजिव मिक्सचर है। ठीक है। तो इसका अर्थ है कि इधर मीथेन बहुत कम है, इसलिए इधर एक्सप्लोजिव मिक्सचर नहीं हो पाएगा। इसके दायां तरफ क्या है कि कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एक्सप्लोजिव मिक्सचर। तो इसके दायां तरफ क्या है कि मीथेन 14.8% से ज़्यादा है। तो अगर कहीं से एयर उस एरिया में लीक कर जाता है, तो एयर डाइल्यूट होगा और मीथेन का परसेंट क्या होगा, 14.8 से कम हो जाएगा। तो वैसे में एक्सप्लोजन हो जाएगा। और ये ऊपर वाला जो लाइन है, ये जो ऊपर वाला लाइन है, ये क्या बता रहा है, ये लाइन जो है, सॉरी, ये लाइन जो है, इस लाइन के ऊपर क्या है कि ऐसा मिक्सचर एयर में बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ये हाइपोथेटिकल हो जाएगा ना, वैसा मिक्सचर बन नहीं सकता है। तो हम लोग फिर से देखते हैं कि कोऑर्ड डायग्राम का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो कोऑर्ड डायग्राम को हम लोग कब यूज़ करते हैं, तो जब हम लोग किसी एरिया में सपोज स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है, एडवांस स्टेज में पहुंच गया, तो उसको हम लोग को क्या करना रहता है, सील करना रहता है। तो हम लोग टेम्प्रोरी स्टॉपिंग बनाते हैं, फिर परमानेंट स्टॉपिंग बनाते हैं, फिर एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाते हैं। तो उस केस में हम लोग कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं कि मीथेन एयर मिक्सचर कहीं एक्सप्लोजिव मिक्सचर तो नहीं बन रहा है, क्योंकि वहाँ सोर्स ऑफ हीट है। अगर एक्सप्लोजिव मिक्सचर बन जाएगा तो वहाँ एक्सप्लोजन हो जाएगा, और जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं उनको खतरा होगा, जो माइंस में आग लग सकता है, पूरे माइंस में एक्सप्लोजन हो सकता है। ठीक है। तो सील ऑफ करने टाइम हम लोग कंटिन्यूसली कोऑर्ड डायग्राम ऑक्सीजन मीथेन परसेंटेज को एनालाइज करते रहते हैं, ताकि वो एक्सप्लोजिव मिक्सचर ना बनाए। ठीक है। उसी तरह जब सील्ड ऑफ एरिया को हम लोग रीओपन करते हैं, रीओपनिंग चाहे तो वो आग लग के उसमें हुआ हो, या स्पॉन्टेनियस हीटिंग के कारण हम लोग उस एरिया को सील किए हों, तो रीओपनिंग करने से पहले भी हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्ड डायग्राम को स्टडी करते हैं, ताकि ये असरटेन करते हैं कि वहाँ आग कंप्लीटली बुझ चुका है। ठीक है। तो फिर ये, और इसको हम लोग थोड़े से डिटेल्स में और देखते हैं।
तो बुक में क्या दिया है कि ये तो मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा होगा कि कोवाड डायग्राम अगर कोई पूछता है क्या है, तो कोवाड डायग्राम बताता है लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी ऑफ मीथेन एयर मिक्सचर, कि वो कितना मिनिमम मीथेन को एक्सप्लोड करने के लिए मिनिमम कितना % ऑक्सीजन चाहिए, ये कोवाड डायग्राम बताता है। तो कोवाड डायग्राम में 3 रीजन बनता है। ये बीच वाला रीजन क्या बताता है कि ये एक्सप्लोजिव मिक्सचर है, ठीक है। ये क्या है, ये एक्सप्लोजिव रीजन है। इसके बायां तरफ क्या है, नॉट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एक्सप्लोजिव मिक्सचर, और राइट तरफ क्या है, कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एक्सप्लोजिव मिक्सचर। इधर क्यों होगा नॉट कैपेबल, क्योंकि यहाँ मीथेन का परसेंटेज 5.4 से बहुत कम है, ठीक है। और राइट साइड में क्या होगा, 14.8 से ज़्यादा है। तो कहीं से अगर इस एरिया में ऑक्सीजन लीक होकर के आता है, फ्रेश एयर आता है, तो क्या होगा, यहाँ का सपोज 16% मीथेन है, तो फ्रेश एयर आ गया, तो क्या होगा, ये डाइल्यूशन होगा इसमें एयर का, एयर डाइल्यूट होगा, ठीक है। तो वहाँ मीथेन का परसेंटेज भी घटेगा और वहाँ आराम से एक्सप्लोजन हो सकता है। ये है। अब क्या है कि इसका 2-3 पॉइंट है जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, ऑल मिक्सचर लाइंग विद इन द ट्रेंगुलर एरिया, कि वो XYZ के अंदर जो एरिया था, ये एरिया XYZ के अंदर, उसमें क्या हो सकता है कि ये XYZ के अंदर जो एरिया आता है, ये एक्सप्लोजिव मिक्सचर का रेंज है, ठीक है। और XYZ से ये लेफ्ट में इस तरफ ये क्या है, नॉट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एक्सप्लोजिव मिक्सचर, इस एरिया में नॉट कैपेबल, और इस तरह में कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एक्सप्लोजिव मिक्सचर, यानी इधर बिल्कुल नहीं हो सकता, इधर हो सकता है, ठीक है। और इसके ऊपर वाले रीजन में क्या बताता है कि ऐसा मिक्सचर बनना पॉसिबल नहीं है। और फिर एक ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या बताता है कि अगर ऑक्सीजन 12.5% से कम होगा तो किसी भी केस में एक्सप्लोजन नहीं हो सकता है, चाहे मीथेन का परसेंटेज 5.4 हो, 14.8 हो, कुछ भी हो, मिनिमम 12.5% ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी एक्सप्लोजन हमारा हो पाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। और क्या है कि 5.4% मीथेन अगर है तो उसके लिए मिनिमम हमको 12.5% ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो अगर जब हमारा मीथेन 14.48% है तो उस केस में हमारा ऑक्सीजन क्या होगा, 12.5 में एक्सप्लोड नहीं हो पाएगा, उस केस में ज़्यादा होगा, तो उसको हम लोग ग्राफ से निकाल लेंगे, ठीक है। अगर 12% से कम ऑक्सीजन है तो कभी भी एक्सप्लोजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और यही बोल रहा है कि मीथेन एयर मिक्सचर एक्सप्लोड कर सकता है अगर उसमें कहीं से एयर, फ्रेश एयर आ जाए, जब मीथेन का परसेंटेज 14.8 से ज़्यादा है। और ये तो अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है। अगर टेम्परेचर अचानक से बढ़ जा रहा है या प्रेशर बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ जा रहा है या दोनों बढ़ जा रहा है, तो फिर क्या होगा, या सोर्स ऑफ इग्निशन बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का है, तो ये रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। उस केस में हो सकता है कि 5.4 से भी कम हो जाए एक्सप्लोजन, और 14.8 से ज़्यादा में भी एक्सप्लोजन हो जाए, ऑक्सीजन 12.5% से कम हो तब भी एक्सप्लोजन हो जाए। वैसा सिचुएशन तब अराइज होगा जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, प्रेशर कहीं से आ जाए, या फिर सोर्स ऑफ इग्निशन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि मीथेन एक्सप्लोजन है 650 से 750 डिग्री सेल्सियस में एक्सप्लोड करता है, उतना मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। अब अगर है कि मीथेन अगर 5.4% से कम है, उसमें सफिशियंट ऑक्सीजन मिल रहा है, सोर्स ऑफ इग्निशन भी उसको सफिशियंटली मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में एक्सप्लोजन नहीं होगा, मीथेन सिर्फ क्या होगा, एयर में जलेगा। तो ये हमारा कोआ डायग्राम था। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर होगा। एक बार हम लोग फिर से रिव्यू कर लेते हैं। तो कोआ डायग्राम क्या है कि ये जो ऑरेंज रेड रीजन है, यहाँ पर एक्सप्लोजिव मिक्सचर बन रहा है मीथेन और एयर का परसेंटेज में, और ये लेफ्ट साइड में नॉन एक्सप्लोजिव है, और राइट साइड में क्या है, कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग, मतलब बन सकता है अगर कहीं से फ्रेश एयर आ जाए तो, ठीक है। ऊपर वाला रीजन कभी नहीं बन सकता। तो ये क्या बताता है कि लोअर लिमिट ऑफ इन्फ्लामेबिलिटी ऑफ मीथेन एयर मिक्सचर, ठीक है, कि मिनिमम कितना मीथेन हमको चाहिए। तो सपोज अगर कोई पूछता है कि मीथेन का परसेंटेज अगर 12% है तो उसमें कितना मिनिमम ऑक्सीजन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मीथेन है, तो यहाँ से 12% कहीं मीथेन यहाँ है, तो यहाँ लाएंगे, जहाँ ग्राफ को कट करेगा उधर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन
ऑक्सीजन की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा, अगर 14% मीथेन है तो कितना पे ये एक्सप्लोड करेगा, तो इस ग्राफ की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जब 14% मीथेन रहेगा तो ऑक्सीजन 12.5 नहीं, उससे ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो यही था कोवाट डायग्राम। ओके, थैंक यू।